गुड मॉर्निंग छात्रों। आज आप लोगों को मैं YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 में विषय हिंदी में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर चैप्टर पढ़ाऊंगी। इसका अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके पहले के पैराग्राफ जो थे उनका अर्थ बताया था, समझाया था। मैथिली शरण गुप्त जी का ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। आप लोग की परीक्षा में इससे ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, तो इससे ज़रूर से आ सकता है अर्थ। इसलिए आप लोगों को ध्यान से इसका अर्थ पढ़ना है और याद करना है। मैं इसका अर्थ आप लोगों को समझा रही हूँ, बता रही हूँ, जिसको ध्यान से आप लोगों को समझना है। इसके पहले वीडियो में आप लोग को जैसे कि पता ही है कि अर्थ लिखने के समय सबसे पहले क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ के बाद हम लोग प्रसंग लिखते हैं और प्रसंग के बाद फिर हम लोग अनुवाद करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ लिखते हैं। मैंने आप लोग को पहले वीडियो में संदर्भ और प्रसंग बता दिया था। आज आप लोगों को मैं इन पंक्तियों का अर्थ बताऊंगी। इनको ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है बच्चों। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। बैठो माता के आंगन में, श्री मैथिली शरण जी ने कहा है। हमारे यहाँ पे हमारे भारत देश में निवास करने वाले लोगों के संबंधों को दर्शाते हुए उन्होंने कुछ वाक्य यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं और अपने वाक्यों के माध्यम से उन्होंने कहा है कि बैठो माता के आंगन में, कि यहाँ पर निवास करने वाले भारतीयों, आप लोग यहाँ पर निवास करिए, माता के आंगन में बैठिए। आंगन माता किसको कहा गया है? भारत देश को कहा गया है कि बैठो, आइए, आप भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहा है कि आप लोग माता के आंगन में विराजमान होइए, बैठिए। नाता भाई बहन का, यहाँ पर निवास करने वाले चाहे जिस भी सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे जिस धर्म का, जिस देश, जिस वेश का व्यक्ति हो, सभी का इस देश में किस प्रकार का नाता, किस प्रकार का संबंध है? भाई और बहन का है। समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। जो भारत देश के कष्टों को समझता है, उसकी प्रसव वेदना को समझता है, वही उसका लाल होता है, बेटा होता है, पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है और अनेकों कष्ट को सहती है, उनका मूल्य हम अपने द्वारा कभी भी नहीं चुका सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी माता, भारत माता के कष्टों को ध्यान में रखकर उसके विकास के लिए ही सदैव तत्पर रहना चाहिए। वही व्यक्ति माँ का लाल कहलाएगा जो अपने देश के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए तैयार रहता है, अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत रहता है। अगली पंक्तियों में बेटा, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। कवि ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है, देखिए सुनिए। एक साथ मिल बांट लो हर्ष विषाद यहाँ। जब इस देश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भाई बहन का नाता है, रिश्ता है, तो कवि ने कहा है कि हर्ष और विषाद, हर्ष मीन्स होता है सुख और विषाद मीन्स होता है दुख। तो आप लोग यहाँ पर सभी लोग अपना क्या कर लो, दुख और सुख मिल बांट कर व्यतीत करिए और सुख दुख को मिल बांट लीजिए। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है। कवि का कथन यहाँ पे है कि यहाँ पर हम लोगों ने जन्म लिया है, भारत माता में हमको ये जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है।
इससे हम लोग का कल्याण ही कल्याण होना है, क्योंकि भारत माता ने जो भी हमें यहाँ पे दिए हैं संस्कार आदर्श, उनको अपने आचरण में ढाल कर ही हम लोग उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें और अपने आप को धन्य माने, सौभाग्यशाली माने कि हमने यहाँ पर भारत देश में जन्म लिया है या जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब बेटा अगली पंक्तियों को ध्यान से देखिएगा। मिला सेवा का भाव हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुन्यायी का। मिला सेवा का हमें पुजारी, यहाँ पे कवि ने हम लोगों के बारे में कहा है कि यहाँ पे जन्म लेकर के हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर जन्म लेकर हमें भारत माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। किसके रूप में? पुजारी के रूप में। आप लोग जानते हैं ना, इस चैप्टर का नाम क्या है? भारत माता का मंदिर। मंदिर में पुजारी होते हैं जो क्या करते हैं? मंदिर की देखरेख करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने भी इस भारत देश में जन्म प्राप्त करके पुजारी के रूप में इसकी सेवा करने का हम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है, मौका मिला है। इसके लिए हम धन्य हैं। सकल काम उस न्यायी का, और यहाँ पर हमको ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्याय ना हो, सभी के प्रति न्याय हो, सभी को न्याय प्राप्त हो। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ एक एक अनुन्यायी का। क्या है यहाँ पे? अब कवि ने कहा है कि जो भी यहाँ के अनुन्यायी में मीन्स होता है बेटा किसी के पीछे चलना या किसी के विचारों को अपने ऊपर क्या करना? धारण करना। तो जो यहाँ भारत देश के अनेकों पुरुष हुए थे, उनके आदर्श थे, उनके विचार थे, उनको हम अपने ऊपर ढाल करके क्या कर सकते हैं? मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। अगली पंक्तियों को बेटा ध्यान दीजिए। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जय नाद यहाँ। कोटि कोटि, कोटि कोटि का अर्थ होता है बेटा करोड़ों, करोड़ों कंठों, जितने भी यहाँ के भारत देश में निवास करने वाले लोग हैं। हमारी धरती इतनी महान, इतनी पवित्र है और इतने यहाँ पे हमारी धरती में इतने सारे आदर्शों को प्रस्तुत किया है कि जिनका बखान हम अपने शब्दों, कंठ मीन्स गले, अपने शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए? उठे एक जयनाद यहाँ, लेकिन फिर भी हम लोगों को सबको मिलकर यहाँ के आदर्शों का जयनाद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जय घोष करना चाहिए। सभी के सामने यहाँ के आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहिए। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब वही चीज फिर कवि ने कही है कि सबका शिव कल्याण यहाँ पर, यहीं पे हम लोगों का, भारत देश में ही हम लोगों का कल्याण है। यहाँ के आदर्शों को अपने ऊपर ढाल करके यदि हम लोग चलेंगे और जो भी यहाँ पे भारत देश में निवास करने की वजह से जो भी हमें आदर्श प्राप्त हुए, संस्कृति प्राप्त हुई है, सभ्यता प्राप्त हुई है, उसको हम लोग अपने ऊपर प्रसाद के रूप में अपने आप में प्राप्त करके हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली, धन्य और किस्मत वाला समझें। बेटा यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर लेके फिर आऊँगी। धन्यवाद, थैंक यू।